SCI IVF हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में। वहाँ पर अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए गए थे मैं और मेरी वाइफ। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए गए एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन सडनली जब हम 5 जनवरी को हमारे बच्चों की डिलीवरी हुई तो जो छोटा बेबी है वो बिल्कुल ही देखने में उसके फीचर्स हमसे मैच नहीं कर रहे थे। उसी चीज़ की वजह से हमें डाउट था, जिसकी वजह से हमने DNA टेस्ट करवाए और DNA टेस्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट फेल हैं। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में स्थित SCI IVF सेंटर पर एक बड़ा आरोप लग रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक पीड़ित परिवार ने IVF के जरिए बच्चों को जन्म दिया था और कथित तौर पर उनमें उस सेंटर में बच्चों की अदला बदली हो गई है। सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग लास्ट ईयर 2025 में जनवरी 2025 में SCI IVF हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, वहाँ पर अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए गए थे मैं और मेरी वाइफ। 13 फरवरी को मेरी वाइफ के एग्स कलेक्ट किए गए थे और मेरा सीमेन कलेक्ट किया गया था। उससे पहले हमारे टेस्ट हुए थे जो कि बिल्कुल डॉक्टर ने बताया था क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि अगर सिर्फ एक लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें फरवरी महीने के लास्ट में ही ऑलमोस्ट बताया था कि हमारे 8 एग्स जो कलेक्ट हुए थे उसमें से 5 एम्ब्रियोज बनी है, जिसमें से 3 एम्ब्रियो वो हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 14 मई को ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए गए एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन सडनली जब हम 5 जनवरी को हमारे बच्चों की डिलीवरी हुई तो जो छोटा बेबी है वो बिल्कुल ही देखने में उसके फीचर्स हमसे मैच नहीं कर रहे थे। और ये डिलीवरी जो हुई थी मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई थी। उसी चीज़ की वजह से हमें डाउट था, जिसकी वजह से हमने DNA टेस्ट करवाए और DNA टेस्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट फेल हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों बच्चे बायोलॉजिकली हमारे नहीं हैं। पिछले 5 महीने से हम प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार लगा के बैठे हुए हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और कोर्ट ने भी ये चीज़ चेक करते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, और क्या आपको डाउट है? सर, सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, पूरे 5 महीने लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि हमारा तंत्र ही ऐसे काम करता है। तो मेरी सिर्फ एक पब्लिक अपील है कि अगर किसी भी भाई बहन ने अगर पिछले साल 2025 में SCI IVF हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 से अगर अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया है तो वो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी DNA टेस्ट करवाए, क्योंकि हो सकता है ये जो 2 मासूम बच्चे मेरी गोद में हैं वो आपके हों, और जो बच्चों को आप अपना समझ के खिला रहे हैं वो हमारे हैं। और दूसरा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हाँ, 2025 में अगर किसी भी भाई बहन ने SCI IVF हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया है तो प्लीज़ DNA टेस्ट करवाइए। सेकेंडली, मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में 5 जनवरी 2026 को अगर आपके बच्चों की डिलीवरी हुई है और स्पेशली अगर वो ट्विंस हैं तो प्लीज़, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट ज़रूर करवाइए। आप मांग क्या करते हैं? मेरी मांग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जहां तक अभी तक लग रहा है इसके इन्वेस्टिगेशन ही इकलौता तरीका है जिससे इससे पर्दा उठ पाएगा कि हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है और इनके पेरेंट्स कौन है जो बच्चे मेरे पास हैं। जी के 1 में जो वो है IVF वाला सेंटर, उनका कैसा आपके साथ वो है? सर, उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जब तक ये मैटर पुलिस में नहीं गया था तब तक वो मेरे से बात भी कर रहे थे, नॉर्मली हमें अपोलोजाइज़ भी किया उन्होंने काफ़ी बार। इनफैक्ट उनकी अपोलोजाइज़ करने की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बाद जैसे ही मैटर को पुलिस स्टेशन में गया, वो एक नई स्टोरी के साथ सामने आया कि हम लोगों ने डोनर लिया है, और डोनर भी सिर्फ एग डोनर नहीं, एग और स्पर्म दोनों ही डोनर। अगर किसी कपल में दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो वो बच्चा अडॉप्ट भले कर ले, वो IVF नहीं करवाएगा, जबकि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर जैसे जैसे मामला ये कोर्ट में आगे बढ़ा है, इनफैक्ट अभी जो ऑर्डर आया है उसमें क्लियरली कुछ एविडेंसेस हमने रखे, उन्होंने भी अपना पेपर वर्क सबमिट करवाया इस कोर्ट में कि हमने डोनर लिया है। कोर्ट ने खुद फाइंड आउट किया है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उसमें इर्रेगुलरिटीज़ है। तो अगर इर्रेगुलरिटीज़ है वो तभी फाइंड आउट हो रही है जब स्टोरी उनकी झूठी है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा सर क्या चीज़ चल रही है। क्या लगता है कि बच्चे डिलीवरी होने के बाद मिस्टेक हुई है, या फिर डिलीवरी से पहले जब बच्चे नहीं हुए तो उस समय शायद कुछ मिस्टेक हुआ है? सर, ये इन्वेस्टिगेशन से पहले नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, जो इशारा कर रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि हमारी 5 एम्ब्रियो बनी थी और हमारी अभी भी 2 एम्ब्रियो SCI हॉस्पिटल के पास ही है, जिसको वो देने से या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना
कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम जानते हैं पीड़ित परिवार से। सर, क्या था पूरा मामला और कैसे इस बात की आपको जानकारी? नमस्कार, मेरा नाम राहुल राठौड़ है। एक्चुअली लास्ट ईयर 2025 में हमने SCI IVF हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 से अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया था। और आप लगा के चलिए, हमारे खुद के बच्चे, हमारे स्पर्म लिया गया था, मेरी वाइफ के एग्स कलेक्ट किए गए थे, जिससे हमारी 5 एम्ब्रियोज़ बनी थी। और 14 मई को वो एम्ब्रियोज़ हमें रिटर्न ट्रांसफ़र की गई थी, जिसमें से 3 ट्रांसफ़र की गई थी। 2 एम्ब्रियोज़ अभी भी SCI IVF हॉस्पिटल के पास ही है। उसके बाद 5 जनवरी 2026 को मेरे बच्चों का जन्म हुआ, मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई। और छोटे बच्चे को देख के हमें लग रहा था कि इसके फीचर्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। मेरी सिस्टर्स ने मुझे समझाया कि मुझे DNA टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद जब हमने DNA टेस्ट करवाया तो पता चला कि मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्ट दोनों ही फेल्ड हैं। तो आप लगा के चलिए, आज तक हम लोग ये भी नहीं समझ पाए कि हमारे बच्चे चेंज हुए कहाँ पर है। ये SCI हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बच्चे बदल दिए, या फिर मैक्स हॉस्पिटल में आप लगा के चलिए बच्चों के जन्म के बाद बदले गए हैं। अभी ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने भी ये फाइंड आउट किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब ये मामला पुलिस स्टेशन और कोर्ट में गया तो SCI IVF सेंटर की तरफ से हम दोनों पे आरोप लगाया गया कि हमने एग और स्पर्म दोनों डोनर मांगे हैं। ठीक है जी, जो कि कोर्ट ने भी अब फाइंड आउट कर लिया है कि उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट में फैब्रिकेशन है SCI ने जो सबमिट किए हैं, और जो कमिश्निंग कपल है वो जो कह रहा है वो उसकी चांसेस ज़्यादा हैं सर। आमतौर पे IVF के जरिए बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो बच्चे, ये कहीं ना कहीं ये कैसे आपको पता लगा कि जो बच्चे हैं वो हमारे नहीं हैं? कुछ ऐसी जो सिम्टम्स हैं या फिर जो आपने बताया कि पहचान नहीं हो पाया था, तो वो क्या कैसे पता आपको लगा? सर, इसके 2 रीज़न हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटा बेबी है वो पहले से ही बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। अभी भी आप देख सकते हो, इस बच्चे को देख के कोई भी कह देगा कि या तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड से है या फिर नेपाल साइड के फीचर्स मिल रहे थे। सेकेंडली, शाम को शायद, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं घर पे था, लेकिन कुछ लेडीज़ ने मेरी सिस्टर्स को बताया कि सेम टाइम पे 2 बच्चों की डिलीवरी, एक ट्विंस हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल में, जिस वजह से वो डर गए कहीं चेंज तो नहीं हो गए, क्योंकि बच्चे पे पहले ही डाउट आ रहा था हमें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए DNA टेस्ट करवाने के लिए कहा। उन्होंने मेरे को इन बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स भी खींच के भेजी, इसके कान की, इसके आँख की, इसके नाक की, कि आप मतलब सनी चेक कीजिए इसको कि ये फीचर्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने ये टेस्ट करवाया था। ऐसे में ये IVF का जो आप सेंटर बता रहे हैं, इससे भी पहले कोई ऐसा मामला सामने आया है कि जिस तरह से बच्चे आप बदले गए हैं? सर, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए कोर्ट से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अभी मेरे केस के बारे में बता सकता हूँ। मैं बस एक चीज़ की श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ना तो हमने किसी भी तरीके का कोई डोनर मांगा है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, किसी एक भी डॉक्यूमेंट पे डोनर का नाम नहीं लिखा हुआ। वो सारा ट्रीटमेंट हमारा ही हुआ था और हमारे ही बच्चे ट्रांसफ़र किए गए थे। मेरे पास 2 लोगों की रिकॉर्डिंग है प्रॉपरली, जो मैंने कोर्ट में भी सबमिट की है। उसमें एक डॉक्टर ने क्लियरली कन्फेस किया है कि वो 5 एम्ब्रियो हमारे थे, जो कि वो मना कर रहे हैं SCI IVF हॉस्पिटल वाले, और उसमें से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए थे। और एक उनके मैनेजर हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने क्लियरली बताया है कि जिस लड़की को उन्होंने हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए थे उसने कंसीव नहीं किया है। तो इसलिए आप इस मैटर को छोड़ दीजिए। इनफैक्ट वो हमें सैरोगेसी का भी ऑफ़र दे रहे हैं कि हम आपकी सैरोगेसी करवा देते हैं। तो ये सारे ऑफ़र्स देखते हुए तो हमें भी डाउट हो रहा है कि वहीं से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से हालात है, कितना मानसिक रूप से आप परेशान हैं? मानसिक रूप से तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि हम किस कंडीशन में हैं, मेरा क्या हाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बीच में अपनी मेमोरी भी भूल जाती हूँ, BP एकदम से बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। अभी आफ्टर डिलीवरी ये सब कुछ होना शुरू हुआ है मेरे साथ। उससे पहले तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी देखेंगे लाइफ में कुछ, कि कोई ऐसी मोमेंट भी आएगी लाइफ में। कितनी बड़ी लापरवाही समझते हैं कि यहाँ पे हम भरोसा करके जाते हैं जिस सेंटर पे, वहाँ पे इस तरह से बच्चों का हेर फेर कर लेते हैं। क्या लगता है इसके पीछे कोई एक षड्यंत्र या फिर कोई गैंग जो काम कर रही है अस्पताल के साथ में? षड्यंत्र का तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर्स, भगवान के बाद हम डॉक्टर्स को ही दर्जा देते हैं। भगवान के बाद अगर हम अपने आप को, अपनी लाइफ को किसी के हाथों में देते हैं तो वो डॉक्टर्स ही हैं। डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अच्छा मैम, आपको शक हुआ, आपने क्या इसके बाद उस जो SCI IVF सेंटर है उनसे आपने बात करी, किस तरह के जो है शक है हमें, उनका क्या कुछ रिएक्शन था इस मामले में? देखिए, आफ्टर डिलीवरी मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, मेरा 3rd सीज़ेरियन था, और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि ये लोग DNA की बात कर रहे हैं तो आई वॉज़ नॉट इन माई कॉन्शियस। तो इससे रिलेटेड मतलब जो भी आगे हॉस्पिटल से बात हुई है, जो भी उनका आगे आपस में रहा है, वो सब मेरे हस्बैंड ने ही बात की है उनसे आगे। ठीक है, तो
तो आपसे भी जान लेते हैं कि अब इस मामले को लेकर आप कोर्ट में जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है उससे जो IVF सेंटर? कोर्ट में जा नहीं रहे, कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर चल रहा है और रिविजनल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन की ऑलरेडी ऑर्डर्स दे दिए हैं। FIR इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवाएंगे पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करके, जहाँ पर भी कंप्लेंट्स की ज़रूरत होगी एंड पुलिस विल फाइल अ चार्जशीट अगर कहीं पर भी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। अगर इस मामले में अगर थोड़ी लापरवाही होती है और थोड़ा लेट होता है तो किस तरह का नुकसान इस मामले में हो सकता है? नहीं, देखो, एक लीगल मैक्सिम है हमारी लीगल फील्ड में, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जितना डिले होगा उतना ही इनको जस्टिस डिले हो जाएगा और उतना ही इनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो जितना स्पीडीली ही काम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में भी जो एविडेंसेस हैं वो हॉस्पिटल की कस्टडी में है और हमें अंदेशा है कि वो टेम्परिंग होगी। तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ही रिक्वेस्ट बार बार हमारी तरफ से चल रही है। प्रशासन से मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सबसे पहले हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि सारे एविडेंसेस जो हैं वो आज भी SCI के पास है, तो जब तक उनको सीज़ नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी 5 महीने हो गए मेरी कंप्लेन को, आज तक उनके रिकॉर्ड सीज़ नहीं हुए हैं, तो सर इन्वेस्टिगेशन होगी कहाँ से? दूसरा, मैं एक पब्लिक अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी भाई बहन ने अगर अपना IVF ट्रीटमेंट 2025 में SCI IVF हॉस्पिटल से करवाया है तो वो प्लीज़ अपना DNA टेस्ट करवाइए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके बच्चे शायद मेरे पास हों और मेरे बच्चे आपके पास हों। उसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में 5 जनवरी 2026 को अगर आपके बच्चों की डिलीवरी हुई है और स्पेशली अगर वो ट्विंस हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए, क्योंकि अगेन कंडीशन सेम है कि हो सकता है शायद आपके बच्चे मेरे पास हों और मेरे आपके पास हों। इस केस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं वो SCI के पास है। जब तक उनको सीज़ नहीं किया जाएगा तब तक इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी। और अभी तक हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी अप्लाई किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने Day 1 को लेटर लिख दिया था कि यहाँ की स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, ना तो अभी तक स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने इस चीज़ के ऊपर कोई ठोस काम किया है और ना ही अभी पुलिस प्रशासन ने इनके रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं। तो बिना डॉक्यूमेंट सीज किए कैसे पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? तो देखिए, ये पीड़ित परिवार है, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि SCI IVF के द्वारा कथित तौर पर बच्चों का जो हेरफेर है वो किया गया है। मेरा नाम मीनू राठौड़ है। मीनू जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या किस तरीके से आप डिस्टर्ब हैं और बच्चों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? डिस्टर्ब तो जब से मेरी डिलीवरी हुई है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। कभी ये वर्ड इतने सुने ही नहीं थे, इतना सोचा ही नहीं था कि इस टाइप से भी किसी की लाइफ में कुछ हो जाता है। मूवीज़ देखते थे तो लगता था ऐसा थोड़ी ना होता है, ये मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, लेकिन आज जब वो हमारे साथ हो रहा है तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रियलिटी होती है जो दिखाया जाता है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है। कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के, बस हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो उतनी जल्दी हम हमारे बच्चों के पास पहुंचेंगे और ये जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं ये अपने जेनेटिक पेरेंट्स के पास पहुंचे। शायद हमारी ही तरह कोई और कपल हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बच्चे उनके पास है उनके नहीं हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे हमारे पास हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारा साथ दीजिए। मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट से भी, हर एक डिपार्टमेंट से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसकी जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो हमारे और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। आप मैक्स हॉस्पिटल के बारे में और IVF सेंटर जो है ग्रेटर कैलाश में, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहाँ आपको मिस्टेक थोड़ी सी लग रही है? वैसे तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन मैक्स ने हमारा साथ दिया। जब मेरे हस्बैंड गए, जो मैंने उनसे पूछा, जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बोला है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली है। लेकिन जो IVF सेंटर है, SCI IVF सेंटर है, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ पूरा, वहाँ से हमारे ऊपर अलग अलग झूठी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं। वो उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी ना, साथ देना चाहिए था हमारा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, झूठी एलिगेशंस लगा रहे हैं। सब क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से कोर्ट में इसको देखा जा रहा है? ये मामला ऐसा है, जब 17 तारीख को मेरे पास पहले बार आए
तो मैटर ऑलरेडी इन्होंने कोई कंप्लेंट करी हुई थी और पुलिस स्टेशन में, वेरिन फिर ये मेरे पास आए थे कि आप इसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करें बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि 156 दिन की एप्लीकेशन थी। वहाँ पर हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिला और लर्नर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया प्रेमा फेसाई केस फाइंड करते हुए कि यहाँ पर एक एफआईआर हीनियस क्राइम हो रखा है और एक एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट गई थी उस रिवीजन में, फिर प्रपोज्ड एक्यूज थे जो एससीआई हॉस्पिटल है और उनका स्टाफ है, वो रिवीजन में गए उस ऑर्डर की, और वेरिन उनकी रिवीजन डिसमिस हुई और लर्नड एएसजे कोर्ट ने फाइंड किया कि एक प्रेमा फेसाई केस इज़ मेड आउट और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ करेक्ट ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन शैल बी डन, और इन्वेस्टिगेशन शुड बी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये ऐसा एक ऑर्डर अभी हाल फिलहाल हमारे पास प्राप्त हुआ है और पुलिस को क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इनका एम्ब्रियो बैंक, जितने भी कंसेंट फॉर्म्स हैं, लैब लॉग्स हैं, सारे सीज़ करे जाएं ताकि इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और एविडेंस टैम्परिंग ना हो सके। तो क्योंकि आज भी जितने भी एविडेंसेस हैं ये आज भी एससीआई हॉस्पिटल की कस्टडी में है, तो इस वजह से एक क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हैं जो ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज टू पास इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट्स। आपको लगता है कि कार्रवाई जल्दी होगी तो जो सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी? जी बिल्कुल, एक ही सोर्स होता है, एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज़ कम्प्लीटेड, और जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी ही कम अंदेशा रहता है कि एविडेंस टैम्पर होंगे, और जितना डिले कॉज होगा और कस्टडी में ही उनके रहेंगे एविडेंसेस, जो आज भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करे गए थे उनसे रिवीजन एप्लीकेशन में, दोज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो प्राइमा फेसाई सीन टू बी फॉर्ज्ड। तो इसी वजह से जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो उतनी ही जल्दी हम इस क्राइम की तह तक पहुंच पाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो आरोपी तय होता है तो क्या कुछ सज़ा होती है। कैमरा पर्सन सितिश के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।